क्यों क्यों नहीं कर? नहीं मैं करूंगा, प्लीज तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता। मैं आपका गुस्सा हैंडल कर सकती हूँ, शराब पीने की आदत हैंडल नहीं कर सकती मैं। क्यों? मुझे तकलीफ में देख सकती हो, तुम मुझे नशे में नहीं देख सकती। अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी परवाह है, हाँ? कि मेरी परवाह करने वाले लोग ना मेरे अच्छे दिन के साथ चले गए। सेल्फिश थे वो लोग जो मेरे साथ तब तक थे जब तक मेरे अच्छे दिन चल रहे थे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग आपकी जिंदगी में थे इसलिए आपके दिन अच्छे थे। अच्छा, तुम्हें कैसे बताऊंगा? तुम तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना, मस्त की जिंदगी जी रही थी। किसने कह दिया आपसे कि मैं मस्त लाइफ जी रही? देखा मैंने। यही तो प्रॉब्लम है, आपको मेरा सच नजर नहीं आता, वही दिखता है जो लोग आपसे कहते हैं। कौन से लोग? बताऊंगी एक दिन, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आज वो दिन नहीं है। हाँ, क्योंकि आज तो संडे है ना, और संडे तो फंडे होता है। ये बॉटल आपको किसने दी? कहाँ मिली आपको ये शराब? मुझे शराब चाहिए यार, पीनी है मुझे, अभी पीनी है मुझे, मेरी बोतल चाहिए। भाई मैं जानती हूँ कि आपको शराब चाहिए। देखिए मैंने आपकी हालत, आपके हाथ कांप रहे थे। आपकी बहनों और मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। तुम्हें पता है ना मुझे रोज रोज पीनी होती है, अगर शराब नहीं मिले तो मैं ये लीजिए। मैं यहाँ तुम्हारा हस्बैंड बनकर तुम्हारी हेल्प करने आया था, बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ, तुमने मेरी कौन सी हेल्प की? ये शराब पीने से सब हेल्प करने का नाटक कर रही हो तुम। मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। तुम जियो और मुझे जीने दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था ताई जी। मेरा प्लान था कि दादी प्रज्ञा से अपसेट हो जाए, उसे डांटे, पर दादी प्रज्ञा के अगेंस्ट ही नहीं हुई। वो उसके अगेंस्ट होगी तभी तो हमारी साइड आएंगी ना, और दादी जिसकी साइड अभी उसकी साइड। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दादी ने प्रज्ञा को कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आप फेल हो गई। फेल नहीं हुई हूँ मैं, मेरा कहा हुआ एक एक वर्ड असर करेगा उनपे। कहाँ है रिजल्ट फिर? यही तो प्रॉब्लम है तुम आजकल के लोगों में, सब कुछ हथेली पे चाहिए। अरे एंटीबायोटिक देकर आई हूँ, देर से ही सही असर तो होगा। आज नहीं तो कल बीजी धमाका करेंगी। कल तक का वेट नहीं कर सकते हम ताई जी। अभी की जो हालत है ना, इसी सिचुएशन में हमें कोई फायदा उठाना है। कल को अगर आग बुझ गई तो कितना भी घी डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अभी कुछ करना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ये शराब अभी को जाके दे सकती हो? अभी ये शराब पिएगा मतलब इसमें प्रज्ञा की हार होगी, और फिर ये शराब देके हम अभी की नजरों में अपने बन जाएंगे, वो जिन्हें अभी की परवाह है। इस शराब में अभी की खुशी है, ये शराब देके हम अभी को अभी की खुशियां दे रहे हैं। प्रज्ञा और हमारी लड़ाई में जीत उसी की होगी जिस साइड भाई खड़े होंगे, और अभी वहां खड़ा रहेगा जहां शराब होगी। प्रज्ञा अभी को सुधारना चाहती है ना, तो बनने दो उसे टीचर। टीचर बन के वो अभी को लेक्चर भी सुनाएगी, और उसी लेक्चर में कभी कभी चढ़ी हुई भी उतर जाती है, और फिर दोनों में झगड़ा होगा। रखने दो प्रज्ञा को भाई का ध्यान, संभालने दो उसे घर। मैं धीरे धीरे उसके बिजनेस पे कब्जा करूंगी, उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। ये शराब तुमने दी थी? नहीं, तुम्हारी कसम, मैंने अभी को शराब नहीं दी और ना ही दूंगी। प्रज्ञा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी को मैंने खुद तुम्हें देने की बात कही ताकि मुझे उस डील से पैसे मिल पाए, और तुमने अभी को खरीदने से पहले मना कर दिया, फिर हाँ कहा। तो इसमें ना समझने वाली क्या बात है? शुरू में मुझे लगा कि तुम अपने सेल्फिश रीजन की वजह से अभी को खरीद रही हो ताकि कोर्ट में अपनी इमेज को बचा सको, लेकिन यहाँ के देखा कि बात कुछ और ही है। तुम्हें अभी की आदतों की ज्यादा फिक्र है, अपनी इमेज से ज्यादा। तो यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही।
अब प्लीज ये मत कहना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा वही बोल रही हूँ। पहले तुमने अभी के दोस्तों को यहाँ पे बुलाया और उसके साथ पार्टी करने दी, और अब ड्रिंक तक नहीं पीने दे रही हो। तुमने देखा अभी की क्या हालत हो गई है बिना ड्रिंक के। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा रीजन क्या है अभी को यहाँ लाने का। मेरे जवाब देने से कुछ बदलेगा नहीं, तो तुम खुद ही गेस कर लो मेरा रीजन क्या है। मेरा रीजन सेल्फिश है या सेल्फलेस है। और ये याद रखना कि इस घर में कुछ चीजें अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। कहीं तुम्हें अभी से प्यार तो नहीं हो गया प्रज्ञा? कैसी मिर्ची लगी। भागी तो ऐसे जैसे उसे सच में अभी से प्यार हो गया। ओ नो, प्रज्ञा को सच में तो अभी से प्यार नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ तो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम होती है शराबियों की। ध्यान नहीं रहा होगा, सोफे को बेड समझ के सो गए और सुबह पता चलेगा जब कमर अकड़ जाएगी। मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो तो। कमर की अकड़ ना निकल जाएगी, लेकिन इंसान की अकड़ जो होती है ना, लाइफ टाइम नहीं निकलती। चौंक रहे हैं। और नहीं तो आंख बंद करने का मतलब सोना नहीं होता। वैसे ही जैसे दारू पीने का मतलब नशे में होना नहीं होता। लोग पीकर नशे में होते हैं, मैं पीकर होश में आ जाता हूँ। गलत। हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, जैसे हर शराबी बोलता है कि उसे चढ़ी नहीं है। नशे में होता ना तो तुम मेरी बाहों में होती। होश में हूँ इसलिए पता है कि तुम मुझसे नफरत करती है। नफरत नहीं करती मैं। तो क्या करती हूँ? बताओ मुझे यार। नहीं, नफरत और प्यार के बीच में जो होता है। क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता। मैं बता। दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है, लहरों में बहना क्या, हो दिल में ठाना है, खुद को फिर से पाना है। इसे लाइक करना कहते हैं। साथ में मुझे लाइक करती हूँ। जाना है। मेरे कुछ फैंस है तुम्हारी तरह, बेहद प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन पूछने पर बोलते हैं कि आई लाइक यू सर। तुम फैन हो? किसकी? आपकी? मेरी स्माइल की। स्माइल की फैन हो इसलिए तो हर बार बोलती हो ना, मैं जो कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। नहीं, मैं बोलती हूँ कि आपके भले के लिए कर रही हूँ। सेम ही तो मतलब है। नहीं, सेम मतलब नहीं। तो मतलब तुम मेरी खुशी चाहती नहीं? मैं खुशी चाहती हूँ, लेकिन फैन मतलब मैं मुझे। लकी हो तुम, हर सुबह मुझे अपने कमरे में देखती हो, मेरी स्माइल पे स्माइल भी करती हो, है ना? अगर चाहती हो ना कि ये सब रहे तो मुझे गुस्सा दिलाना छोड़ दो और मेरे शराब को रोकने की कोशिश मत करना। थैंक यू। बिकॉज़ आई लव माय फैंस। ठीक है, हो गया ना? कितने दिनों बाद मुझे सुबह सुबह सबसे पहले सिद्धार्थ की शक्ल नहीं देखनी पड़ रही। सबसे रिलीफ। एंड इट्स गोना बी अ गुड डे। और आज सबसे पहले मैं रणबीर की शक्ल देखूंगी, जिससे मेरा दिन अच्छा जाए।
प्रिया, मुझे लगता है हमें एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो मैंने एक ही बार उससे जो कहा, एक ही बार में मान गया। नॉट बैड। आगे क्या लिखा है? और इसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है? हम एक दूसरे के साथ कुछ दिन ना रहे। व्हाट? खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अब मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है बैंगलोर में, इसलिए मैं बैंगलोर जा रहा हूँ और फिर वहां से मुंबई चला जाऊंगा। ओह माय गॉड, दिस इज, आई कांट बिलीव इट। मतलब मुझे कुछ दिनों के लिए सिद्धार्थ से छुटकारा मिल जाएगा। दैट्स गोना बी ऑसम। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दिन मैं रणबीर के साथ अकेले रहूंगी। लेकिन वो प्राची भी तो रहेगी। वो कहीं चली क्यों नहीं जाती कुछ दिन के लिए, ताकि मैं रणबीर के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकूं। नॉट बैड रिया, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ उसमें रणबीर और मैं साथ में रहेंगे, वो भी अकेले। पहली बार सिद्धार्थ तुमने कुछ अच्छा काम किया है। आई एम सुपर हैप्पी विद व्हाटएवर यू डन। अब तुम्हारा ये लेटर रणबीर और मुझे और भी करीब लेकर आएगा और इसमें मेरी हेल्प करेगी मम्मी। चल जल्दी से चलो लेके चल। चलो चलो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ सोनी, जल्दी से नाश्ता लगा लो सबका। ए लो जी, गर्मा गर्म सब्जी। मेरी तो डिश रेडी। मम्मी जी आप क्यों लेकर आई इसे? सोनी है ना, वो ले आती। कोई नहीं पुत्र, आज ना मेरा मन किया कि आज विक्रम के पसंद की गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी बनाऊं, तो मैंने बना ली। ये हुई ना बात। आज मेरा बड़ा मूड कर रहा था कुछ अच्छा खाने का, और देखो मेरी माँ ने मेरे दिल की बात सुन ली। अरे ये सब्जी बचपन से तेरी फेवरेट है, इसलिए आज मुझसे रुका नहीं गया पुत्र। इसे कहते हैं दिल से पेट का कनेक्शन। Exactly, यार, इस सब्जी का कनेक्शन है मेरे दिल से भी डैडी, तो प्लीज फीड मी, खिलाओ ना मुझे। आई लव इट दीदा, थैंक यू सो मच। ये कुछ तो टेस्टी है, इट्स वेरी गुड दीदा, आई लव इट। मन कर आपके हाथ चूम लो यार। हाँ खा पुत्र, लेकिन आज विक्रम अपनी माँ के हाथ से खाएगा और तू अपनी माँ के हाथ से। क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। कोई किसी के हाथ से भी खाए, स्वाद तो आप ही के हाथ का आएगा। नहीं दीदा, हाँ? Am I right or am I right? हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है मेरा बच्चा। बस ये ऐसे ही खुश रहे और हमें भी ऐसे ही खुश रखे। कितनी टेस्टी सब्जी बनाई दीदा। तू जब से आया है खाने की बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग बोलना भी भूल गया तू। अरे इतनी छोटी सी बात गुड मॉर्निंग। आप ना पापा गुड मॉर्निंग के साथ तो गुड मॉर्निंग किस्सी ले लो यार। आई लव यू यार। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग मेरी दीदा। वही मेरा सोना पुत्र। मेरी सोनी दीदा। गुड मॉर्निंग मम्मी, आई लव यू। एंड शिक्षकी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ों का लिहाज करना भूल गया बेटा। आपको क्या लगा मैं राजू को किस करने वाला हूँ? नहीं नहीं, मैं ब्रेड खाना चाहता था। थैंक्स प्राची, तुम्हारे हाथ से खाना चाहता। थैंक यू, हाउ स्वीट। आप भी कुछ भी सोचते हो यार। हम सब जानते हैं। प्रिया, तुम आज लेट उठी हो। और सिड कहाँ है? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मम्मी मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बताऊं। अब मम्मी मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी, लेकिन मेरी वजह से सिद्धार्थ मुझे छोड़कर चला गया। छोड़ के चला गया मतलब? रिया ऐसे कैसे हो सकता है? शायद वो ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया हो। आजकल वैसे भी वो बहुत काम कर रहा है। नहीं डैडी, वो कल रात को ही चला गया। कल रात को जब मैं सो रही थी वो तभी चला गया और नोट भी लिख के गया। ये देखिए। क्या दिखाओ। इसमें तो लिखा है मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। बैंगलोर चला गया मेरे बिना ही, मुझे बताया तक नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ है। वो बैंगलोर जा रहा है मतलब बस ये एक लाइन लिख दी उसने बस? वो कुछ दिन पहले एक्चुअली सिद्धार्थ ने मुझसे पानी मांगा
मैंने उससे कहा कि जन्माष्टमी के फंक्शन चल रहे हैं, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में पानी देती हूँ, लेकिन शायद उसे उस बात का बुरा लग गया। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उसने मुझसे अच्छी तरह से बात ही नहीं की। मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि कपल्स के बीच में ये सब होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब हो जाता है, तो आई वॉज लेटिंग इट गो। उसके बाद मैंने उसके बारे में सोचना तक बंद कर दिया। फिर मैंने उसे ऑफिस में फोन लगाया, उससे कहा भी कि मुझे बैंगलोर जाना है, मेरी फ्रेंड की शादी है, 2 दिन के लिए मुझे अपने साथ लेके चलना। ओके, उसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो मुझे बिना बताए चला गया। मम्मी आई नो, शायद हो सकता है उसे कोई अर्जेंट काम आ गया, वो चला गया, लेकिन बता के तो जा सकता था ना। ऐसे कैसे चला गया, बताया तक नहीं। आई नो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आई एम जस्ट फीलिंग वेरी पैरानॉइड। आई डोंट नो, मुझे बहुत रोना आ रहा है मम्मी। आई जस्ट डोंट नो। मुझे 2 दिन बाद उसकी शादी है, मैं कैसे पहुंचूंगी? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। नो रिया, यू आर नॉट बीइंग पैरानॉइड, यू आर नॉट ओवर रिएक्टिंग। देखो, किसी को भी बुरा लगेगा। रणबीर, सिद को फोन करो, वीडियो कॉल करो उसे। मैं करता हूँ, एक सेकंड। नहीं, उसे फोन मत करना। आई मीन कि अगर आप लोगों ने उससे बात की तो उसे लगेगा कि मैं पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही हूँ। प्लीज डोंट कॉल हिम। कोई कुछ नहीं सोचेगा। रणबीर, कॉल हिम राइट नाउ एंड टेल हिम आई वांट टू स्पीक टू हिम। एक सेकंड। ओ गॉड, नहीं, फोन नहीं करना था। ये फोन कॉल तो मेरे प्लान में था ही नहीं। हेलो, तू मुझे कब से वीडियो कॉल करने लग गया? अरे वो एक्चुअली मम्मी वांट्स टू टॉक टू यू। गिव इट टू मी। सिड, कहाँ हो तुम? जी मैं होटल में था, क्लाइंट की वेट कर रहा था, मीटिंग है अभी। लेकिन हो कहाँ? चाची मैं बैंगलोर में हूँ। किसी को बिना बताए बैंगलोर चले गए तुम? जी मैं बता तो किसी को नहीं पाया, पर मैंने एक नोट लिखकर चले गए, राइट? नहीं नहीं नहीं, प्लीज आगे कुछ और मत पूछना। कहीं सिद्धार्थ सारा सच ना बता दे, जो इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। ये एक्चुअली रात में ही प्लान बना तो बताने का टाइम नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी। अपनी बीवी को भी बताने का टाइम नहीं मिला तुम्हें से? दिस इज नॉट डन। आई एम वेरी अपसेट विद यू सिड। रिया से माफी मांग। कम ऑन, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर। रिया, आई एम रियली सॉरी रिया। पर तुम इतने स्ट्रेस में क्यों लग रही हो? मैंने तो वही किया जो। क्या सिद्धार्थ, तुम बिना पता बैंगलोर चले गए? मैंने तुमसे कहा भी था ना कि मुझे बैंगलोर जाना है, मेरी फ्रेंड की शादी है, और तुम्हें तो पता है कि मुझे अकेले ट्रैवल करने में कितना डर लगता है। तुमने ऐसा क्यों? हेलो 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 सिद्धार्थ, आई थिंक नेटवर्क चला गया, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। नहीं लग रहा है, आई थिंक नेटवर्क नहीं है। गिव इट टू मी। सिड जी मैं फोन पे ज्यादा बात नहीं करूँ, लेकिन इतना सुन लो, रिया वहाँ आ रही है बैंगलोर। जी मैं उसको पिक कर लूंगा, आप मुझे फ्लाइट की डिटेल्स भेज देना। एक बात याद रखना सिड, किसी को कुछ बताओ या ना बताओ, अपनी बीवी को हर बात बताना, कुछ मत छुपाना उससे। तुम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हो अपनी बीवी से पूछ कर लेना। कम्युनिकेशन इज की टू एनी मैरिज। जी चाची बहुत गुस्से में लग रही थी, कहीं रिया ने सब कुछ तो नहीं बता दिया? पर मम्मी, मैं बैंगलोर कैसे जाऊंगी? आपको तो पता है कि मुझे अकेले ट्रैवल करने में कितना डर लगता है। आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, आई एम वेरी पैरानॉइड। मम्मी ऑनेस्टली आपने मेरे बारे में इतना सोचा, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, बट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग। मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। रिया, दिल छोटा मत करो।
रिश्ते में ना छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, इग्नोर इट। प्राची, बात सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की थोड़ी ना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिद्धार्थ ने जो किया सही किया और मैं ही उसे गलत समझ रही हूँ। अरे नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं ये नहीं कह रही। देखो, जो कुछ भी हुआ है ना उसे नेगेटिव तरीके से मत देखो। इतनी सी बात के लिए ना सिड को जज मत करो। हो सकता है कोई और बात हो और एक्चुअली वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो, इसलिए चला गया हो। प्राची, बात सिर्फ जाने की नहीं है ना। आई नो तुमने कहा कि वो नाराज हो गया क्योंकि तुमने उसे एक गिलास पानी नहीं दिया, लेकिन कम ऑन रिया, तुम जानती हो ना सिड को। सिड ऐसा नहीं है, तुम बेकार में ये सारी चीजें सोच रहे हो। जिन लोगों की लाइफ में सिर्फ अच्छा होता है ना, वही दूसरों को पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं। एक बात बताओ प्राची, अगर रणवीर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो तब भी तुम यही कहती? पहली बात, रणवीर ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देता, उसके लिए सब मैटर नहीं करता, अलग है वो। डिफरेंट है, अभी तो मेरा है।